औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या शेयर करने लगी हूँ और इसमें बहुत ही अच्छा सबक है, तो प्लीज़ आप ज़रूर ये सुनिएगा पूरा और इसको एंजॉय करिएगा। असल में ये किस्सा ऐसा है कि बनी इसराइल की एक औरत थी जो बहुत ही बदकार थी। खुदा ने उसको हुस्न और जमाल खूब से नवाज रखा था और वो बदकार भी इंतहा दर्जा की थी। पूरी बस्ती के साथ उसके ताल्लुकात थे और वो इतनी मालदार हो गई थी कि उसने अपने लिए बड़ा महल बना लिया था और एक तख्त बनवा लिया था और वो बंद संवर कर मलका की तरह तख्त पर बैठती थी और उसके साथ गलत तल्लक रखने वाले पूरे शहर के उमरा थे। उसकी ज़िंदगी ऐसी ही गुजर रही थी। एक मर्तबा क्या हुआ कि वो अपने घर का दरवाज़ा खोलकर तख्त पर बैठी थी कि करीब किसी और बस्ती का नौजवान था जो बहुत नेक था, इबादत गुजार था। वो उधर से गुजरा और गुजरते हुए अचानक जो उसकी नज़र उठी तो उसकी नज़र जाके उस औरत पर पड़ी। उस औरत की ऐसी की तैसी तस्वीर उसकी नज़र उठी तो उस औरत पर जा पड़ी और उस औरत की ऐसी तस्वीर उसके दिल में छुपी कि वो आगे तो चला गया मगर उसका ध्यान उधर ही में भटक गया। फिर वो मुराकबा में, जिक्र में, तस्बीहात में, तिलावत में जा बैठता तो उसका दिल ही नहीं लगता था। उसने रोज़े भी रखे लेकिन खुदा ख्याल ना निकला। उसने अपने आप को तकलीफ भी पहुंचाई, कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा मगर उसके दिल से ख्याल ना निकला। हता कि एक दिन उसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान छूटती ही नहीं तो मैं जाता हूँ। चुनाचे उसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो उसने बेचा और उसने इतने पैसे तैयार किए जितने से वो बदकार औरत अपने पास आने की इजाज़त देती थी। वो उस औरत के पास आया और उसको पैसे देकर उसके पास चारपाई पर बैठ गया और बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैंने नेकोकारी के इतने साल गुजारे, आज मेरे अल्लाह मुझे इस गैर महरम के साथ बैठे हुए भी देख रहे होंगे। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का दर्द दिल में पर गालब आ गया और नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। वो औरत उससे पूछती कि तुम क्यों कांप रहे हो, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है? उसने कहा कि बस मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसने कहा कि फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ। उसने कहा नहीं। वो बड़ी हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह चारपाई पर आकर बैठे और फिर बुराई किए बगैर चला जाए। ये नौजवान कैसा है? मगर नौजवान ने कहा अच्छा मैं जाता हूँ। और उसने कहा कि तुम कौन हो, क्या हो? उसने बताया कि मैं उस नाम का बंदा हूँ और फलां बस्ती का रहने वाला हूँ और मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतने उम्र मसल्ले पर बैठकर गुजारी, आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे सामने बैठे हुए भी तो देख रहा है। बस उसके बाद उस नौजवान की आंखों से आंसू आ गए और वो चल पड़ा। अब वो थोड़ी दूर ही चला होगा, उस औरत को जो थोड़ी देर की सोबत हो गई उसकी बरकत से उसको मिल गई। चुनाचे औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कुमारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि उसने गुनाह भी नहीं किया और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाहों की मुर्तकिब रहती हूँ। मैं तो खुदा से डरती ही नहीं। उसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई और नदामत आने लगी कि क्या करूँ तो क्या करूँ। दिल में ख्याल आया कि अच्छा चलती हूँ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ कि क्या मेरे लिए भी तौबा की कोई सूरत बनती है। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। अब उसको बस्ती का एक एक बंदा पहचानता था। वो ऐसी नामी ग्रामी चीज़ थी। वो चली और जाकर हज़रत मूसा को जो देखा तो उस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। उसने किसी आदमी के ज़रिए पैगाम भेजा
कि हज़रत मूसा से जाकर कहो कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब जिस बंदे के हाथ पैगाम भेजा उसे ढंग का पैगाम देना नहीं आता था, तो उसने सीधा जाकर सबके सामने कह दिया कि आपसे फलां औरत मिलने आई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाम सुना तो आपको बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी औरत इनसे मिलने के लिए आई है, इनका क्या ताल्लुक इससे है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्सा में कह दिया कि उससे कहो चली जाए, मुझे उससे नहीं मिलना। इस बेवकूफ़ ने आकर कहा कि मैंने बात कही तो हज़रत मूसा बड़े नाराज़ हुए, वो तो बड़े खफा हुए, तुमसे वो डर गई। उसने कहा कि मेरी बदकारियां ऐसी हैं कि अल्लाह का मुझसे पहले ही नाराज़ था और अब अल्लाह का नबी मुझसे बात नहीं करना चाहता। मेरे लिए तो अब इस दुनिया में ठिकाना कोई नहीं। बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वो वापस वहाँ से आई और उससे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने भी मेरे साथ बात करना गवारा ना किया। अच्छा, मैं अब इस स्टोरी को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ और बाकी जो है वो इंशाल्लाह रेस्ट ऑफ में बाद में